श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है 26 अगस्त 2024 को है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का सबसे सुंदर स्वरूप ने इस मृत्यु लोक में अवतार लिया था। और इस बार 2024 में 7 दुर्लभ योगों के साथ में एक महापर्व भी आ रहा है, जो होती है सोमवार की अष्टमी। ये सोमवार की अष्टमी शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भी दिन है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ये जो हरि और हर के मिलन का जो दिन है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति हरिहर महादेव का ये उपाय करेगा, वो जो मांगेगा वो सब कुछ मिलेगा। उसके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म होंगे, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। और चारों उपाय बिल्कुल अलग अलग और नए उपाय हैं, जो कि आपको इस बार करने ही करने हैं। आपके पूरे परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेगी। पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो यह हरिहर महादेव वाला उपाय इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना मत भूलिएगा। इस दिन का जो महासंयोग है वो है सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का होना। सबसे पहले आपको इसके लिए लेना होगा एक दीपक। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, है ना, ये चीज ध्यान रखना। गोल बाती लगाना है और इसके अंदर भरना होगा आपको गाय का घी। पहले नंबर पर दीपक तैयार कर लेना। दूसरे नंबर पर आपको थोड़ा सा चाहिए, मत ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 4 बूंदे आपको दही की लेनी है ना। आधा चम्मच भी नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा दही लेना है और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको मक्खन, है ना। इस तरीके से मक्खन लेना। बस ये दोनों चीजों के साथ में 2 से 3 दाने आपको लेने होंगे मिश्री के। इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। ये जितना भी आपने सामान लिया है, इन सामानों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल जरूर ले लीजिएगा, तांबे के कलश में, है ना। और 1 लेना होगा आपको बेलपत्र। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवालय जब आप जाएंगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है उसे धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। ये सभी सामान लेकर के आपको जन्माष्टमी के दिन, चाहे सुबह चाहे शाम को, जिस समय आपको मौका मिल जाए, चाहे दिन में ही सही, ठीक है ना, आपको लेकर के जाना होगा कहां पर? किसी भी पीपल के पेड़ के पास में। आप सबको पता है पीपल के पेड़ में किनका वास होता है? भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का भी और साथ ही साथ अपने देवादिदेव महादेव का भी। और ये हरि और हर के मिलन का दिन है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो, उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दूध जल सींच करके, अगर हो सके तो, वरना जल को सींच करके एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुदेव ने कहा पार्थिव शिवलिंग ना भी बना पाओ तो केवल वहां की थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथ से उठाकर इस तरीके से एक लिंग नुमा आकृति बना लेना। ये नहीं बनाना, मत बनाओ, एक लिंग नुमा आकृति वहां पर इस तरीके से बना लेना। बनाने के पश्चात आपको इसी का पूजन करना है। जो भी आपको कुमकुम, रोली, चावल जो चढ़ाना है, इनका पूजन करना अच्छे से। पूजन करने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, अब इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। एक बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको यहां पर लगाना होगा दही। क्या लगाना होगा? इस वाली पत्ती पर दही, ठीक है। और जो ये नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इस पर आपको लगाना होगा माखन का लेपन करना है इन पर, ठीक है। और ऊपर वाली पर दही का लेपन करना है। एक जो आपने मिश्री का दाना लिया, या 2 या 3 दाने, उन मिश्री के दाने को इस बीच वाली पत्ती पर रखना। इस पूरे बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना। यहां पर आपका मिश्री का दाना, ठीक है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को बोल करके, किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से आपको इसी शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित करना है। जिधर आपने दही और माखन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना। हो सके तो जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना। और दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उसी से हरिहर महादेव का नाम से आपको इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर संपूर्ण जल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से समर्पित कर देना है, यानी कि इनका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जन्माष्टमी के दिन का और ये जो सोमवार की अष्टमी का जो महासंयोग बना है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं आने वाले 11 दिनों में जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि जो भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में छोटे छोटी सी बातों पर क्लेश बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि तलाक तक बात पहुंच जाती है, दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है ना, दाम्पत्य जीवन का रस नहीं बाकी रहा है, तो आप सभी अपने घरों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को नंदलाला को जरूर झूला झूलाएंगे। उस समय पर आपको एक उपाय करना है, आपको इस तरीके से पहले से ही तैयार करके रख लेने हैं 2 तुलसी के पत्ते। लेकिन वो 2 तुलसी के पत्ते कैसे होने चाहिए, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, इस तरीके से आपको तो पहले से ही तोड़ करके रख लेना है। जब रात्रि का समय आएगा, जब आप नंदलाला की पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उन्हें झूला झुलाएंगे, तो झूला झुलाते समय जो आपने तुलसी के पत्ते का जोड़ा लिया है उसे अपने हृदय की कामना कहते हुए, मन की कामना कहते हुए, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि की और प्रेम को बढ़ाने की कामना करके यहां पर पहले समर्पित कर देना, और दोनों एक साथ नंदलाला को कम से कम 7 बार आपको झूला झुलाना है, वहीं खड़े होकर के अपनी मनोकामना मन में कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस दुनिया में सबसे अटूट प्रेम और सबसे पवित्र प्रेम की जहां पर बात की जाती है, वो नंदलाल और माता राधे रानी की बात की जाती है, और वैसा ही प्रेम आप दोनों के जीवन में बने, इस तरीके की कामना से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा साल भर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, बीमारी ने आपके शरीर में घर बनाया हुआ है, थका थका सा फील करते हो, बहुत ज्यादा अपने आप से परेशान हो, थक चुके हो, हार चुके हो। आप सबको पता है जन्माष्टमी के दिन सोमवार की अष्टमी का भी दिन है, और सोमवार की अष्टमी का सबसे अचूक उपाय 14 चने की दाल वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। कितनी? 14 चने की दाल लेनी है। ये जो गोले में बनाई है ये 1 चने की दाल है, आधी नहीं है। इसे इस तरीके की आपको 14 चने की दाल लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसे लेकर के इस सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। पीछे की तरफ में खड़े हो जाना शिवलिंग के, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो आपने 14 चने की दाल ली है अपने दाहिने हाथ में रखना, मुट्ठी बांधना, और अपने सिर से 14 बार उतार कर, देखिए 14 चने की दाल को 14 बार अपने सिर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से कामना बोलना, और कामना करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करके चले आ जाना। उसी समय से भाग्य आपका साथ देने लगता है, आपकी किस्मत चमकने लगती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, चौथा उपाय, जो कि आपको सभी लोगों को करना है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए, परिवार में पैसा धन की आवक को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ परिवार की उन्नति के लिए। बड़ी से बड़ी कामना भी आपकी इस उपाय से पूरी होती है। आपको क्या करना है, तुलसी जी की ऐसी सूखी हुई 7 डंडियां लेनी है। कितनी डंडी? 7 डंडी आपको लेनी है तुलसी जी की सूखी हुई। 7 को एक साथ में रखना है। इसके ऊपर या तो आप किसी रुई को लपेट दीजिए या फिर किसी कलावे को लपेट दीजिए। इस तरीके से आपको एक बत्ती, जिसे लंबी बाती होती है ना, इस तरीके से एक बाती बना लेनी है। उसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के अंदर आपको उसी तुलसी दल की डंडियों का जो आपने बत्ती बनाई है ना, उस बत्ती को लगाना, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, उस बत्ती को भी घी में डुबो लेना, और इसके अंदर भी आपको गौ माता का घी भरना है ना। घी भरने के पश्चात शाम के समय जब आप ठाकुर जी की आरती करोगे ना, आरती के समय आपको उसी तुलसी दल के दीपक से ठाकुर जी की आरती करनी है जन्माष्टमी के दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल के दीपक की आरती ठाकुर जी को कर देता है, उस घर में कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, सदैव धन का आवक हमेशा रहता है, माता लक्ष्मी का सदैव एक अंश उसमें विराजमान रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि होती है, और उसकी उन्नति खुद भगवान नारायण करते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।